सो एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर IBPS RRB PO 2020 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए वॉच टू क्रैक इट। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए। और अगर आपका पेपर पहले ही दिन और पहली शिफ्ट में है तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी एक तो डिफ़ॉल्ट में स्ट्रेटेजी बना के ही बैठना चाहिए। बिना स्ट्रेटेजी के मैदान में उतरना मतलब क्या होता है, बिना सिलेबस देखे पढ़ना शुरू करना। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, रीजनिंग सब्जेक्ट है और कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क है। और फिर दूसरा टॉपिक है मैथ्स और उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कुल मिला के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 80 मार्क्स बन जाते हैं और आपको ड्यूरेशन मिलता है 45 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि कोई सेक्शनल टाइमिंग दिया नहीं है। आप चाहो तो 45 मिनट्स किसी एक टॉपिक पे ख़त्म कर सकते हो और आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ ज़रूरी है। आपको रीजनिंग में भी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है। तो ये चीज़ समझ जाओ, इन 45 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आपको खुद करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना है कि कितने मिनट आप रीजनिंग को दें और कितने मिनट आप मैथ्स को दें। जनरली क्या होता है, 20-25 का रेशियो होता है कि 20 मिनट्स आप मतलब रीजनिंग को दें तो 25 मिनट्स मैथ्स को दें, या इसका उल्टा होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये हो सकती है और स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या हो सकती है कि आप 20 मिनट मैथ्स को दें और 25 मिनट्स रीजनिंग को दें। जनरली पर्सन का लॉजिकल थिंक ये होता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होती है और कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए हम 25 मिनट्स या कभी कभी कुछ लोग तो इसको 30 मिनट्स भी कन्वर्ट कर देते हैं कि 30 मिनट क्वांट को दिया और 15 मिनट सिर्फ रीजनिंग को देते हैं। बट वो चॉइस आपकी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से आपका पेपर सेटल्ड हो जाएगा। और स्पीड तो बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मॉडरेट होगा या तो ईजी होगा। और आपकी स्पीड ही मैटर करेगी कि आप कितना स्कोर कर पाओगे, कितना अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अटेम्प्ट ज़्यादा हो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छे से करना होगा और स्पीड सबसे ज़्यादा जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रखनी चाहिए। अब स्पीड ज़्यादा रखने के लिए अगर आप एक्यूरेसी लूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ भी सही नहीं है, आपको एक्यूरेसी भी बनाए रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। रीजनिंग के लिए सेपरेट टाइमिंग नहीं है, मैथ्स के लिए भी सेपरेट टाइमिंग नहीं है। तो आपको ही ये 45 मिनट्स का यूटिलाइजेशन करना है। तो 20-25 मिनट्स का रेशियो रखना होता है कि रीजनिंग को 20 मिनट दे तो क्वांट को 25 मिनट दे, या क्वांट को 20 मिनट दे तो रीजनिंग को 25 मिनट्स अलॉट किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले शुरुआत करें, कौन से सेक्शन से शुरुआत करेंगे, कि सिर्फ रीजनिंग से शुरुआत करें या मैथ से शुरुआत करें। देखो, जिस सेक्शन से आप को कॉन्फिडेंस मिलता है वो सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। अब चलो मान लिया कि किसी ने चॉइस कर लिया कि रीजनिंग से शुरुआत करनी चाहिए, किसी ने चॉइस कर लिया कि मैथ से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, रीजनिंग होता है कुछ लोगों का मैथ्स होता है, तो जिनका जो है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब शुरुआत तो चलो टॉपिक पता चल गया कि रीजनिंग से शुरुआत करनी चाहिए, मैथ से शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके सब कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए जिससे कम एफर्ट लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके मार्क्स कवर हो जाए। तो देखो, अगर आप रीजनिंग से शुरुआत कर रहे हो तो पजल और सेटिंग से कभी शुरुआत नहीं होती। रीजनिंग जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, फिर रैंकिंग अरेंजमेंट है, फिर सिलॉग्स है, मैथ्स ऑपरेशन है, फिर ब्लड रिलेशन है, इनसे शुरुआत होती है। ताकि ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट, तो ये सारे टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और आपको मैक्सिमम मार्क का यूटिलाइजेशन मिले।
इसके बाद ये मतलब 5 से 7 मिनट में ही हो जाना चाहिए। उसके बाद आ जाना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। पजल में पजल हो सकते हो बट सिटिंग में इतना ज़्यादा पजल नहीं हो सकते। और उसके बाद पजल अरेंजमेंट पे जाना चाहिए। तो आपको कुल मिला के इस ऑर्डर में वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये ख़त्म करते करते आपको 20 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको ये सेक्शन स्किप करना आना चाहिए। याद रखना, अच्छा एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी वही है कि आपको ये भी बताओ कि कब आपको छोड़ देना है। भले ही आपको आता है बट आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ रीजनिंग बनाते रहोगे तो मैथ्स कब बनाओगे। एक चीज़ समझ जाना, जैसे ही 20 मिनट या 25 मिनट आपने दिया हो वो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको मैथ्स पे जाना ही पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स से शुरुआत कर रहे हो तो जैसे ही 25 मिनट ख़त्म हो जाए आपको रीजनिंग पे आना ही होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो उसका भी क्लियर करना है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, बनाते बनाते इतने मशगूल ना हो जाए कि सिर्फ एक ही सेक्शन को बनाते रहे, ठीक है। अगर आप मैथ्स से शुरुआत कर रहे हो तो मैथ्स में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन को ट्राई करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आसानी से बन जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप जल्दी से उसको बना लोगे 2 से 3 मिनट में। उसके बाद आपको सीरीज़ देख लेनी चाहिए। अब सीरीज़ को 5 बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे 5 और 5 में से 4 क्वेश्चन होंगे जो आसानी से सीधे 2 से 2.5 मिनट में बन जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा जो आपको ट्रबल करेगा। तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। क्यों सोचना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में अगर आप 3 मिनट ले रहे हो तो अल्टीमेटली आपने फ़ायदा क्या किया, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, वही फ़ायदा हुआ ना। जबकि ये बेटर है 2.5 मिनट में 4 मार्क्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में ये उलझन तो होती ही है। तो आपको सीरीज़ में फोकस रखना चाहिए। जो 4 सीरीज़ सबसे पहले बन जाए वो बना के आगे बढ़ जाओ, वो अंतिम सीरीज़ के बाद में अंत में सोचना, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी या जो बोले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 बन जाने चाहिए। और उसके बाद बनाना चाहिए DI और उसके बाद जाना चाहिए एरिथमेटिक यानी वन लाइनर पे। तो सिमिलरली आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको एरिथमेटिक भी बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से उसको बना लोगे। तो ये है सब टॉपिक की स्ट्रेटेजी कि अगर आप मैथ्स से शुरुआत करोगे तो आपको इन ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप रीजनिंग से शुरुआत करते हो तो आपको इन ऑर्डर में आगे बढ़ना चाहिए। बट आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि पूरा पेपर तो आता है परंतु समय की मर्यादा कितनी है, सिर्फ 45 मिनट्स। तो आपको 45 मिनट्स मैनेज करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे सेक्शन छोड़ देना है। अगर आप सेक्शन नहीं छोड़ोगे तो आपको दूसरे सेक्शन में टाइम कम मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बड़े अच्छे से करना है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, स्पीड अच्छी रखनी है, आपका सिलेक्शन होगा पक्का, ठीक है। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिलेगा। ये वीडियो भी ज़रूर देखना कि 9 ऐसे टॉपिक मैंने बताए जहाँ से 65 से मोर देन 65 मार्क्स का पूछा जाता है और मैंने आपको प्रूफ भी दिया है। तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप IBPS RRB PO 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पहले ही दिन एग्जाम में अपीयर होने वाले हो या फर्दर कोई और शिफ्ट में अपीयर होने वाले हो, पहले ही दिन की पहली शिफ्ट होने के बाद मैं आपको डेफिनेटली एग्जाम एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा और एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी अलग से बनाऊंगा कि अब फर्दर शिफ्ट वालों को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन मिल जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में शेयर भी ज़रूर करना ताकि अपने दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द IBPS RRB PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आप सभी को सिलेक्शन मिल जाए और आप सभी का पेपर अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम के लिए।